तो लो, फाइनली मुझे मिल गया त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ गणित के त्रैमासिक पेपर में कितने प्रश्न कुल आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 16 रहेगा और 1 से लेके 7 अध्याय तक आएगा। ठीक है, त्रैमासिक पेपर में कक्षा 9वीं के गणित में 1 से लेके अध्याय 7 तक का आएगा, तो आपको 7 तक के पढ़ना है। मैंने आईएमपी प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, पर मैं उसमें क्लियर नहीं था ना, तो उसमें कितना प्रश्न आएगा और कैसे प्रश्न आएगा तो ये क्लियर नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान आसान प्रश्न है। देखो, सही विकल्प चुनकर लिखे में देखो 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें से पहला देखो यहाँ पे क्या है, करणीय संख्या में तीसरे मूल को कहते हैं। तो भाई तीसरे मूल मतलब क्या होता है, जिसमें 3 घात हो उसे हम कहते हैं घनमूल। 2 घात होता दूसरे मूल कहता तो वर्गमूल, और अगर चौथे मूल कहता तो चतुर्थ मूल को लेना था, 4 घात को, और 5वें मूल मतलब पंच। तो यहाँ तो तीसरी की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आंसर में घनमूल लेना है। दूसरा क्या है, साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष समान रहता है। क्या समान रहता है भाई, तो आपको यहाँ पे आंसर रहना है मूलधन। देखो, ब्याज भी रहता है, लेकिन मैं ब्याज को आंसर नहीं ले रहा हूँ, मूलधन को लेना है। ठीक है, जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो कभी भी मूलधन नहीं बदलता है। ठीक है, तो मूलधन जैसा है वैसा रहता है, और साधारण ब्याज में ब्याज भी तो नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मूलधन ही लेना है फिर भी। इसके बाद देखो, यदि a0 हो तो इसका मान होगा, a0 हो तो इसका मान क्या होगा भाई, a0 होने पर इसका जो मान है ये होगा 1 होगा। किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो ना तो उसका मान 1 होता है। तो अगर एक के ऊपर 0 लगा हुआ है घात तो 1 होगा, अगर 1 भी लिखा होता उसके ऊपर घात 0 होता तो भी 1 होता। मतलब संख्या चाहे कुछ भी हो, घात के अगर उसके घात में 0 हो तो वो कितना होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे क्या है, बहुपद x² + 5x + 7 = 0 में x का गुणांक होगा। x का गुणांक होगा कितना होगा भाई, तो देखो x वाले में देखो गुणांक कितना का हुआ है, 5 का गुणा हुआ है, तो 5 का गुणा है, मतलब यहाँ पे द ऑप्शन, यहाँ पे आंसर लेना है आपको। यदि किसी वस्तु में वस्तु की तुलना प्रति 100 से की जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो, एक प्रश्न मैं बना रहा था, जब अध्याय 7 को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो उसे हम मूलधन मानते थे ना, लेकिन रियल मूलधन नहीं है, वो प्रतिशत है। अगर 100 से किसी की भी तुलना किया जाता है ना तो वो होता है, प्रतिशत होता है, प्रतिशत के हिसाब से हर चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, तो आपको प्रतिशत लेना है यहाँ पे। अब एक बार चेक कर लेना कि प्रतिशत आंसर उठा रहा है कि मूलधन। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे प्रतिशत आना चाहिए, लेकिन बहुत कम चांस है उठाने के, लेकिन मैं प्रतिशत फिर भी लूँगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संख्या 97 का बीजक, ठीक है, बीजांक है। ठीक है, बीजांक खाली स्थान होगा, तो 9 + 7 कर दो, कितना होगा, 8 दूनी 16, और 16 का फिर से करो तो 1 और 6 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। बीजांक निकालना जानते हो ना, 1 अंक प्राप्त होना बीजांक कहलाता है। इसके बाद देखो, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात खाली स्थान होता है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि 2πr, अनुपात पूछा है परिधि और व्यास का, और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना मतलब 2r, तो 2πr अनुपात क्या लिखना है, 2r लिखना है, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न, 27 दिया है और 2/3 दिया है का सरलतम रूप, ये अध्याय 3 से प्रश्न है। अब सरलतम रूप पूछ रहा है, मतलब 27 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 का घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 × 9, 9 × 27, मतलब 27 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 जो है, अगर 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, तो 3 का घात 3, 3 3 कट के घात कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और 3 का घात 2 कितना होता है, 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसके बाद देखो, संख्या LMN का विस्तार रूप लिखिए कह रहा है। ये क्या है भाई, ये अध्याय 6 से है, अध्याय 6 से है। तो अध्याय 6 में ये जो n है वो इकाई में है, m दहाई में है, और l जो है सैकड़ा में है। इसका मतलब क्या है कि n के साथ 1 का गुणा, तो 1 का गुणा n के साथ करेंगे तो n का n ही प्राप्त होगा। तो n प्लस, तीनों को प्लस लिखना है ना, और n m l तीनों को प्लस में लिखना है, और n को जैसा है वैसा लिखना है, फिर प्लस, प्लस के बाद 10 m लिखना है क्योंकि दहाई में है m, और सैकड़ा में है कौन, l, तो प्लस करने के बाद 100 l लिख लेना है। तो तीनों एक साथ आपको लिखना है, तो 100 l 10 m और n, इस तरह से प्लस में रहेगा। और इसके बाद देखो, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को खाली स्थान कहते हैं, तो बट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, बट्टा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बट्टा। ठीक है, अब देखो बहुत आसान आसान प्रश्न है।
ये है प्रश्न क्रमांक 2 जो है निकलम विधि से, मैंने आपको बताया था निकलम विधि से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि जो मैंने आईएमपी दिया है जरूरी नहीं कि वही है, अगर आप बनाना सीख गए हैं तो आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं 105 गुणित 108 को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, मतलब जो मैंने आईएमपी में दिया है वो 100% यहाँ से मैच हो रहा है। देखो 2/3 व 3/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या, ये भी मैच हो रहा है, ये भी आपसे बन जाएगा। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न 23 सही 1/2 और गुणित 23 सही 3/2 को सरल कीजिए, ये भी प्रश्न मैंने बता दिया है। सेम टू सेम इससे रिलेटेड प्रश्न एक बताया, वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है, ये भी आसान है, ये भी बन जाएगा आपसे। क्या आएगा 23 दोनों में नीचे बराबर है तो क्या होगा, दोनों बराबर है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जोड़ देना। तो घात क्या हो जाएगा 3 और 1 4 और नीचे में 2 2 रहेगा ना, तो 4 और 2 को भाग दे दो तो 2 आएगा, तो 23 का घात 2 और 23 का घात 2, 23 को 2 बार गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद पांचवा देखो सरल समीकरण 9x/7 - 6x बराबर 15, तो x का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर देना, ये 7 - 6x को ऊपर ले जाना, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, ये पांचवा अध्याय है ना समीकरण वाला जो है, और इसके बाद देखो ये संख्या 7 × 10⁻⁸ को दशमलव रूप में लिखे, ये अध्याय 3 से है, ये भी आपसे बन जाएगा, दशमलव रूप में लिखना है। मतलब यहाँ पे देखो 7 बस ऊपर में है और नीचे में 10 रहेगा, तो भाई भाग तो दोगे ना, तो 10 का कितने बार गुणा है, 10 का 8 बार गुणा है, तो 8 बार गुणा करके आपको क्या करना है, 7 को भाग दे देना है उससे। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे है 3xy है और प्लस yy z है, कितना आसान प्रश्न है, x और y का मान निकालना है। मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन बता दिया, अध्याय 6 में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है। इसके बाद सरल कीजिए में देखो फिर से आगे सरल कीजिए से भी रिलेटेड मैंने प्रश्न आपको आईएमपी में दिया है, हालांकि वही प्रश्न मैंने नहीं दिया है, लेकिन सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो, देखिए नौवां प्रश्न क्या है, नौवां प्रश्न है px बराबर 2x + 5 तथा qx बराबर 4x + 3 हो तो px qx ज्ञात कीजिए, दोनों को गुणा कर देना है, आसानी से निकल जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको प्रश्न बताया है। ठीक है, 10वां देखो, मान ज्ञात कीजिए, 6 का घात 7 है, यह अध्याय 3 से है, 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपसे बन जाएगा आसानी से। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो राजन ने क्या किया है, एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 27 रुपये में खरीदा, बिक्री कर के जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये भी आपसे बन जाएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। देखो क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ कि मैं ये अध्याय 7 से है ना, तो अध्याय 7 से आया हुआ प्रश्न है, आपको मिल जाएगा अध्याय 7 में, मैंने पूरा इसका सॉल्यूशन बता दिया है। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न, x बराबर 3 - 2 करनी 2 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए, ये तो बन जाएगा ना। क्या करना है, यहाँ पे जो हो तो लिखा है ना x + 1/x, इसके स्थान पे आपको ये मान लिखना है, x के मान को, बस आसानी से आपको इस तरह से हल कर देना है, ये भी बन जाएगा। चलो देखो आगे देखो, अगला क्या है, बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, और एक और बहुपद दिया है, और यहाँ पे 3 बहुपद दिया है ना, 3 मान, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। एक सेकंड, क्या क्या है, घटान, एक सेकंड, यहाँ पे है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो नीचे में मान है इसको आपको घटाना है, तो आसानी से बन जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने प्रश्न आपको बता भी दिया है, ये अध्याय 4 से है। इसके बाद देखो यहाँ पे 14वां प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अध्याय 7 में आपको मिलेगा। ठीक है, अल का एक संख्या सोचती है, ये एग्जाम्पल का शायद प्रश्न है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मिल जाएगा, गाइड में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक आयत की लंबाई, ये भी शायद उसी से रिलेटेड प्रश्न है, अध्याय 7 में ही है। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आसानी से बन जाएगा, आसान प्रश्न है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों को कई प्रश्न मैंने आप लोगों को बना के बता दिए हैं, तो आप सीख गए होंगे। चलो आगे देखो, ये पूरा त्रैमासिक का पेपर है ना, बहुत आसान ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये भी 7वां अध्याय से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुपद दिया है इस तरह से, p-1 p2 p3, तो क्या करोगे, बारी बारी से ना x के स्थान पे एक बार -1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे और एक बार 3 रखोगे, तो 3 आंसर इसका प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो अथवा भी यहाँ पे दिया है, तो अथवा में आपको दोनों तो नहीं बनाने होते, हर में एक बनाना है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न, इसे मैंने आईएमपी में आपको टिक कराया था, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, कितना आसान प्रश्न है, सेम टू सेम ऐसी प्रश्न आएगा, और इसी तरह के प्रश्नों को आपको तैयारी करना है।